रियलिटी शोज जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति देखते समय आप सभी के मन में कोई ना कोई सवाल जरूर उठता होगा। चलिए आज उन्हीं सब सवालों को जानते हैं और उनका जवाब ढूंढते हैं। आंसर इज नो और इसका प्रूफ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 194B, जो यह कहता है कि अगर आपने किसी भी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल या किसी भी तरीके के कोई भी गेम से कोई विनिंग अमाउंट लिया है और वो विनिंग अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो उस केस में आपका TDS डिडक्ट जरूर होगा। द रेट ऑफ TDS इज 30% एंड 4% एजुकेशन सेस, जो कि 31.2% टेक्निकली बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी गेम को खेलकर 1 लाख रुपए जीते हैं तो उसमें से 31,200 रुपीज में आपका TDS कटेगा और आपको बैलेंस यानी कि 68,800 रुपीज ही मिलेगा। उतना ही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, उससे ज्यादा नहीं। इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली, they wanted to show the world कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इज सेफ, सिक्योर एंड ऑल्सो इंस्टेंट। सो इसमें उन्होंने जेन्युइनली उसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर नहीं करे फंड्स, इट्स जस्ट अ सॉर्ट ऑफ प्रमोशन। द सेकेंड रीजन कुड बी कि जो वो TDS अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूटर, बी इट सोनी एंटरटेनमेंट और KBC कौन बनेगा करोड़पति, वो बेयर कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख का विनिंग अमाउंट है तो 1 लाख इज द मनी जो आपको TDS काटने के बाद मिला है। इस केस में जो पार्टिसिपेंट है, द विनर, जब वो अपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सिर्फ 1 लाख नहीं बल्कि 1 लाख प्लस द TDS अमाउंट जो उस समय काटा होगा उस कंपनी ने, वो भी ऐड करेगा और उसके बाद जो TDS अमाउंट है उसका डिडक्शन ले लेगा। अब अगर विनिंग अमाउंट काइंड में है, से अ कार, तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो ये इंश्योर करेगा दैट द विनर पेज ऑफ द TDS अमाउंट और उससे पहले वो कार उसको डिलीवर नहीं होगी। और अगर विनिंग अमाउंट बोथ इन कैश एंड काइंड है तो उस केस में पहले कैश अमाउंट को यूटिलाइज किया जाएगा TDS को अमाउंट को रिकवर करने में और उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचता है तो असेसी या विनर को बुलाकर उसका रिमेनिंग अमाउंट पे करवाएंगे और उससे पहले कैश इन काइंड डिलीवर नहीं होगा।